सीधे ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्में तीन प्रकार की होती हैं। एक वो जो सीधे ओटीटी के लिए ही बनती हैं, दूसरी जो पहले सिनेमाघरों में रिलीज होती है और फिर ओटीटी पर आती है, और तीसरी वो जो बनती तो सिनेमाघरों में रिलीज के लिए है लेकिन वितरकों के हाथ खड़े कर देने पर येन केन प्रकारेण उन्हें ओटीटी पर ठेल दिया जाता है। निर्देशक राहुल ढोलकिया की फिल्म अग्नि इसी तीसरी कैटेगरी की फिल्म है। इसी साल की 25 जून को इसे सेंसर सर्टिफिकेट मिला सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए, लेकिन फिल्म अब जाकर दिसंबर में रिलीज हो रही है ओटीटी पर। मलयालम फिल्म फायरमैन को छोड़ दें तो अग्निशमन कर्मियों की कहानियां बड़े पर्दे पर ज्यादा कही नहीं गई है। हिंदी में बहुत पहले एक फिल्म आई थी निर्देशक रवि चोपड़ा की द बर्निंग ट्रेन, लेकिन उसकी कहानी में भी आग बुझाने वालों का दर्द नहीं था। ज्वाला में जो जीते हैं वो अमर हो जाते हैं, अच्छी लाइन है उस कविता की जिसके सस्वर वाचन से यह फिल्म शुरू होती है। आग बुझाने की नौकरी करने वालों की कहानी पर बनी फिल्म अग्नि भी अपने मूल विचार में अच्छी फिल्म लगती है। समाज के इस बेहद अहम हिस्से की कहानियां बड़े पर्दे पर क्यों नहीं कही गई? अपने आप में ये एक विचारणीय प्रश्न है। कुल मिलाकर साल में एक ही बार इन कर्मचारियों को इनाम की बारी आती है और वो है 26 जनवरी पर मिलने वाला राष्ट्रपति पदक। बाकी साल कहीं इन लोगों का खैर कदम जैसा होता दिखता नहीं है। पुलिस वाले भी इनकी कोई खास इज्जत नहीं करते दिखते, ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। राहुल ढोलकिया ने 7 साल पहले अपनी आखिरी फिल्म बनाई थी रईस। फरहान अख्तर और रितेश की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने ही वो फिल्म भी बनाई थी। फिल्म के हीरो थे शाहरुख खान, और अब बीते 2 साल से ये कंपनी रणवीर सिंह को लेकर भी डॉन 3 शुरू नहीं कर पा रही है। अग्नि को सिनेमाघरों तक पहुंचाने के लिए जितनी रकम की जरूरत होती उतनी भी शायद एक्सेल एंटरटेनमेंट को खर्च करना ठीक नहीं लगा, और ये फिल्म पहुंच गई सीधे ओटीटी पर। ओटीटी के दर्शक भी इन दिनों होशियार हो चले हैं। किसी भी फिल्म पर 2 घंटे खपाने से पहले तमाम तरह की जानकारियां इकट्ठी करते हैं। फिल्म अग्नि के बारे में विशेष जानकारी यही है कि इसमें प्रतीक गांधी, जितेंद्र जोशी और संयमी खेर जैसे नामचीन सितारे अग्निशमन दल के कर्मचारी बने हैं। सबके सब किरदार इज्जत तलाश रहे हैं। प्रतीक का किरदार विट्ठल एक फायर स्टेशन का अधिकारी है। संयमी ने अपने किरदार अवनी के लिए देश की पहली महिला अग्निशमन दल कर्मी हर्षनी काहनेकर के व्यक्तित्व से प्रेरणा पाई है। जितेंद्र जोशी का किरदार महादेव का है। अपने पिता और अपने भाई के बलिदान को इज्जत न मिलने से वो खफा है। बीच में एक कहानी अवनी और जोसेफ के प्रेम की भी चल रही है, लेकिन कहानी का जैसा क्लेवर है उसमें जन्मदिन के एक समारोह में एक्सेल की ही एक फिल्म के गाने पर थिरकने के अलावा बाकी कुछ इस प्रेम कहानी में हो नहीं पाता है। राहुल ढोलकिया ने प्रतीक और संयमी के आसपास जो किरदार सजाए हैं उनमें से जितेंद्र जोशी को छोड़कर दूसरा कोई फिल्म का ग्राफ उठाने में मदद नहीं करता। दिव्येंदु को कुछ दिन के लिए ब्रेक लेने की जरूरत है। उनका हर किरदार अब एक जैसा नजर आने लगा है। वो मडगांव एक्सप्रेस करे या अग्नि, कहीं कुछ अलग कोशिश उनके अभिनय में दिखती ही नहीं है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के इस छात्र से दर्शकों को फूलचंद त्रिपाठी से आगे जाने की बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन दिव्येंदु है कि मुन्ना भैया में अटक कर रह गए हैं। उदित अरोड़ा ने जोसेफ के रूप में अच्छा काम किया है। साई तम्हणकर के लिए जैसे किरदार बाएं हाथ का खेल है। रही बात कबीर शाह, परितोष तिवारी, कंचन मगारे, अभिषेक खांडेकर की, तो वो माहौल जमाने और सीन सजाने का काम बखूबी कर ले गए। अनंत जोग को अरसे बाद पर्दे पर देखना सुखद रहा। एक सामाजिक विषय